नज़र नज़र में उतरना कमाल होता है कि नज़र नज़र में उतरना कमाल होता है, नब्ज़ नब्ज़ में बिखरना कमाल होता है। बुलंदियों तक पहुंचना कोई कमाल नहीं कि बुलंदियों तक पहुंचना कोई कमाल नहीं, बुलंदियों पर ठहरना कमाल होता है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं संगीता जी दमन आप सभी का एक बार फिर हार्दिक स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल संगीता जी दमन में। दोस्तों, आज एक बार फिर उपस्थित हूं एक नई वीडियो के साथ, एक नए इतिहास के साथ। तो बने रहिए इस वीडियो के लास्ट तक। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और न्यू नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे टाइम टू टाइम और सबसे पहले। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं संघमित्रा। संघमित्रा सम्राट अशोक की सबसे पहली पत्नी की सबसे बड़ी बेटी का नाम है, जिन्होंने श्रीलंका के राजा के अनुरोध करने पर बौद्ध शिक्षा का प्रचार प्रसार किया। दोस्तों, संघमित्रा का जन्म 282 ईसा पूर्व में उज्जैन मौर्य साम्राज्य भारत में हुआ था। दोस्तों, श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में संघमित्रा का अहम योगदान रहा है। दोस्तों, वहाँ महिला भिक्षुणी संघ की स्थापना की, जो न केवल श्रीलंका में स्थापित हुआ बल्कि विशेष रूप में बर्मा, चीन और थाईलैंड में भी स्थापित हुआ। दोस्तों, जिस दिन बौद्ध वृक्ष उनके द्वारा श्रीलंका लाया गया था और अनुराधापुरा में लगाया गया, जो अभी भी जीवित है। दोस्तों, वो हर साल दिसंबर पूर्णिमा के दिन उडुवापा जीसी पोया या उपोषित पोया प्रमुख के नाम पर्व में आज भी मनाया जाता है। और श्रीलंका में थेरवाद बौद्धों द्वारा संघमित्रा दिवस भी मनाया जाता है, जो वहाँ की प्रमुख पर्व है। दोस्तों, 3री शताब्दी ईसा पूर्व में बौद्ध धर्म अपनाने के बाद सम्राट अशोक ने 9 अन्य देशों में बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का प्रचार प्रसार किया। दोस्तों, श्रीलंका में उनके मित्र राजा देवानंपियातिसा ने अशोक के साथ मिलकर श्रीलंका में बौद्ध धर्म का आगमन कराया था। संघमित्रा की उम्र मात्र 32 वर्ष की थी जब उन्होंने यह यात्रा की। श्रीलंका की राजकुमारी अनुला भिक्खुनी के रूप में नियुक्त होने वाली पहली श्रीलंकाई महिला थी। दोस्तों, संघमित्रा के लिए एक अलग महल भी बनाया गया था, जिसे हथलेखा विहार के नाम से जाना जाता है, जो आज भी वहां पर स्थित है। दोस्तों, 400 ईसा पूर्व में भी सभी महिलाएं और सभी समाज के सभी स्तर की महिलाओं को दीक्षा दी गई, और उस समय महिलाएं शास्त्रों में अत्यधिक विद्वान थीं और वे आसानी से दूसरों को भी बौद्ध धर्म की ज्ञान, मानवता की बातें सिखाती थीं। दोस्तों, श्रीलंका में बोधि वृक्ष का रोपण एक भव्य समारोह के रूप में किया गया, जिसे राजा ने स्वयं संघमित्रा और उनके भाई महेंद्र की उपस्थिति में किया था, जिसके बाद उस बोधि वृक्ष की कई नए बीज पौधे और श्रीलंका के सभी अलग अलग क्षेत्रों में लगाया गया। दोस्तों, इस वृक्ष की 1907 में ऊंचाई और 32 फीट चौड़ाई और फिर 817 फीट थी। यह दुनिया के इस सबसे पुरानी ऐतिहासिक वृक्ष है, जिसका अच्छी तरह से रखरखाव आज भी किया जाता है। दोस्तों, संघमित्रा की मृत्यु 203 ईसा पूर्व 79 वर्ष की आयु में राजा उत्या के शासनकाल में 9वें वर्ष में अनुराधापुर में उनके निवास पर हुआ। उनका अंतिम संस्कार थुपरामा के पूर्व में चित्साला के पास बोधि वृक्ष के सामने किया गया था, जहां एक अभी भी भव्य स्तूप बनाया गया है। दोस्तों, ये थी बाहुबली सम्राटों के सम्राट अशोक महान की बेटी संघमित्रा मौर्य का इतिहास, जिसे आज श्रीलंका के स्वर्णिम इतिहास में दर्ज किया गया है। दोस्तों, देश के जिस बिहार को आज गरीब समझकर गरीब राज्य समझा जाता है, कभी वो अखंड भारत की राजधानी थी, कभी वो विश्व के लिए शिक्षा का केंद्र था। दोस्तों, सम्राट अशोक के समय में बिहार विश्व में सोने की चिड़िया का केंद्र था, सोने की चिड़िया कही जाती थी। दोस्तों, उस बिहार ही पूरे विश्व का केंद्र था। उस समय बिहार
पूरी तरह से पाखंड, अंधविश्वास, जातिवाद, छुआछूत से मुक्त था। दोस्तों, उस समय बिहार से ही अखंड भारत का संचालन होता था। तब देश जगत गुरु कहलाता था, यानी कि पूरे विश्व के लोग यहाँ ज्ञान लेने आते थे, शिक्षा ग्रहण करने आते थे। ये इसलिए इस देश को जगत गुरु यानी विश्व गुरु कहा जाता है। दोस्तों, परंतु आज देश के हर जिले, हर प्रांत में आपको पाखंडी जगत गुरु बने बैठे मिल जाएंगे, जो खुद को पाखंडी अपना जगत गुरु नाम लेकर बैठे चिल्लाते रहते हैं। तो दोस्तों, आपको ऐसे पाखंडियों से दूर रहना है और अपने इतिहास को जानना है, जागरूक होना है और दूसरों को बताना है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस इतिहास को उजागर करने का प्रयास करें, जो कि भारत ने कहीं ना कहीं भुला दिया है। तो दोस्तों, जल्द ही मिलते हैं ऐसी ही सामाजिक ऐतिहासिक वीडियो के साथ, सामाजिक ऐतिहासिक खबरों के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना कीमती समय दिया। जय भारत, जय संविधान। धन्यवाद।